हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आंसर की, जो बेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब समझ लीजिए कि जैसे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया या एसएससी दिल्ली पुलिस में भी कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर सिलेबस में दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड अगर आपको वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जिसके सिलेबस में है, तो उससे रिलेटेड, ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये मोस्टली जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम होते हैं या सीटीबी टेस्ट होते हैं जिसमें सिलेबस में मेंशन है कि इसमें ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है और ये थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है, द वर्जन आर नोन है 2019। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो एलिमेंट में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी लाइनिंग आपको दिख रही है, ये वाली लाइनिंग, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कि ये पूरी लाइन हमारी टाइटल बार है। टाइटल बार पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे सेव की बटन है एंड दिस इज कॉल्ड है, ये अंडू है, अंडू का शॉर्टकट कंट्रोल+Z होता है। और यहाँ पे आपके सामने जो है रीडू है, कंट्रोल+Y इसका शॉर्टकट होता है, या रिपीट इसको बोलते हैं हम लोग। और ये सेव है जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+S। इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे क्लिक करके अपने टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। जो जो ये रेडियो बटन यहाँ पे देख रहे हैं, अंडू बटन देख रहे हैं, सेव बटन देख रहे हैं, जहां जहां पे ट्रिक है वो बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अगर आपको ओपन भी करना है तो ओपन बटन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, इसलिए बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, अब आप आगे आएंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट है, यानी बाय डिफॉल्ट हमारे डॉक्यूमेंट का नाम जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, दिस इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगी बटन्स, मिनिमाइज, यहाँ पे आपको रिस्टोर डाउन मिल जाएगा और मैक्सिमाइज मिलेगा, और ये हमारा क्लोज हो गया। अब हम लोग जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमको टैब दिखेगा। जैसे ये हमारा फाइल मेन्यू हो गई। फाइल मेन्यू के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, व्यू, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। तो ये कुछ हमारे पास अलग अलग टैब है। ओके, अब टैब के बाद हम लोग बात करते हैं कि हर एक टैब का स्पेसिफिक ग्रुप होता है। तो होम टैब का जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है, दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप नंबर फर्स्ट। और दूसरा ग्रुप हमारा है फॉन्ट का ग्रुप है, और तीसरा हमारे पास पैराग्राफ है, चौथा स्टाइल है, और पांचवा हमारा एडिटिंग। तो ये टोटल 5 ग्रुप हैं किसके अंदर, होम टैब के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाली बटन है, तो इस बटन को बोला जाता है क्विक लॉन्चर। मतलब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये कैसे ओपन हुआ, जब हमने क्विक लॉन्चर पे क्लिक किया तो उसका डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ पे क्विक लॉन्चर है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहता है कि विच टैब कंटेन क्विक लॉन्चर, ठीक है। तो अगर होम टैब में पूछा है तो आप बता सकते हैं कि क्विक लॉन्चर क्लिपबोर्ड का होता है, फॉन्ट का होता है, पैराग्राफ का होता है, सिर्फ 2-3 ही का होता है। स्टाइल और एडिटिंग का कोई जो है क्विक लॉन्चर नहीं। स्टाइल का भी है, ठीक है, स्टाइल भी है, एडिटिंग सिर्फ नहीं है। तो इस तरह से जो है बता सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो होम टैब के बारे में हो गया। इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जो है आपको अलग यहाँ पे ग्रुप देखने को मिला। ग्रुप नंबर फर्स्ट पेज, उसके बाद सेकेंड आपका टेबल है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, एड इन है, मीडिया है, लिंक है, कमेंट है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। तो ये यहाँ पे अलग अलग क्या टैब्स हैं। और टैब्स के अंदर ये जो कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर देखा, दिस इज द ऑप्शन ऑफ द क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो इस तरह से पेज ग्रुप के अंदर आपको कवर पेज मिलेगा, ऑप्शंस, ब्लैंक पेज मिलेगा और पेज ब्रेक मिलेगा। अब आप हम लोग डिजाइन में। तो डिजाइन में आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ग्रुप है डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग। उसके बाद आपको देखेगा पेज बैकग्राउंड, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्या है ग्रुप हैं। उसी तरह से पेज लेआउट में देख सकते हैं। पेज लेआउट में पहला ग्रुप हमारा है पेज सेटअप, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा हमारा अरेंज। इसी तरह से आप रेफरेंस में देख सकते हैं। रेफरेंस में आपका ग्रुप है टेबल ऑफ कंटेंट,
फुटनोट, रिसर्च, बिब्लियोग्राफी है, कैप्शन है, इंडेक्स है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज है। मेलिंग में आप देख लीजिए, मेलिंग में इस तरह से आपको मिल जाएगा क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट एंड फिनिश। इस तरह से व्यू में आपको मिल जाएगा प्रूफिंग, स्पीच, एक्सेसिबिलिटीज, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रेसिंग, चेंज, कंपेयर, प्रोटेक्ट एंड लिंक। उसके बाद आपको व्यू में जाना पड़ेगा, तो व्यू में आपको व्यू मिल जाएगा, इमर्सिंग्स मिल जाएगा, पेज मूवमेंट है, शो है, जूम है, विंडो है, माइक्रो है एंड शेयर पॉइंट है। उसके बाद आपका आ जाएगा हेल्प। तो ये कुछ अलग अलग हमारे पास टैब थे और हर एक टैब के ग्रुप थे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो एरिया दिख रहा है, दिस एरिया आर नोन एज अ रूलर बार, जहां पे हम लोग मार्जिन को सेट करते हैं। दिस इज द लेफ्ट इंडेंट, दिस इज द राइट इंडेंट। ओके, और ये रूलर बार दो टाइप का होता है। ये पहला, ये जो इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्या है, वर्टिकल रूलर है। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर दिख रहा है, वर्ड दिख रहा होगा, इंग्लिश दिख रहा होगा, दिस इज अ स्टेटस बार। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ अलग अलग रीडिंग मोड है, और यहाँ पे आपको जो है प्रिंट लेआउट मोड है, यहाँ पे आपका वेब लेआउट व्यू है, 3 लेआउट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है जूमिंग दिख रहा है, ठीक है। अब जूमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है आपसे कि आपका डिफॉल्ट जूमिंग क्या है, तो डिफॉल्ट जूमिंग आपका होता है 100%। उसके बाद वर्ड की डिफॉल्ट जूमिंग तो 100% है, मिनिमम जूमिंग क्या है, तो मिनिमम जूमिंग आपका 10% है, और मैक्सिमम जूमिंग कितनी है, तो मैक्सिमम जूमिंग आपका 500, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, तो ये बेसिक्स एलिमेंट्स के बारे में हो गए। दूसरा, हाँ, यहाँ पे एक है स्क्रॉल बार, ठीक है। तो दो टाइप के स्क्रॉल बार होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग फाइल मेनू में। अगर हम लोग जाएंगे तो फाइल मेनू में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा न्यू। न्यू का मतलब है एक नया डॉक्यूमेंट आप इंसर्ट कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट Ctrl+N होता है। ओपन का मतलब कि आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। Ctrl+S यानी अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा प्रिंट ऑप्शन है, यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। उसके बाद हम लोग चलते हैं होम में, सॉरी होम टैब के अंदर। तो होम टैब के अंदर आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट, Ctrl+V, कट का Ctrl+X, एंड ये है कॉपी यानी Ctrl+C। फॉर्मेट प्रिंटर का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+C या Ctrl+Shift+V, ठीक है। ये दोनों शॉर्टकट है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे फॉन्ट के अंदर, लेकिन आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो है आपका है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट। तो सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट है Ctrl+= एंड सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट है Ctrl+Shift++, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मैक्सिमम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा पूछता है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट फेस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019, तो आप बताएंगे कैलिबरी बॉडी, और पूछेगा कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज क्या होती है, तो डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज आप देख रहे हैं यहाँ पे 11 pт है। अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करेगा तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो है आपका स्टार्टिंग होता है 8 पॉइंट से, और डिफॉल्ट हमारा है 11 पॉइंट और मैक्सिमम है 72 पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभी पूछे तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज, तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज आपका होता है 1638। ये इतना बड़ा हमारा टेक्स्ट होता है। अब इसके ऊपर जो है आप बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। इसके आप ज्यादा जो है देख हम क्लिक कर रहे हैं तो बढ़ नहीं रहा है, कि मैक्सिमम हमारी साइज क्या हो जाएगी 1638 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पे फॉन्ट की साइज को ग्रो कर सकते हैं, यहाँ से श्रिंक कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, चेंज केस है। तो चेंज केस का आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए। द शॉर्टकट की ऑफ चेंज केस आर नोन एज Shift+F3। उसके बाद देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस इन वर्ड। तो फर्स्ट हमारा है सेंटेंस केस, उसके बाद है लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। अब पूछता है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट केस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो डिफॉल्ट में हम लोग बोलते हैं सेंटेंस केस इज अ डिफॉल्ट केस, ठीक है। कैसे डिफॉल्ट है आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं THE स्पेस हमने दिया और T ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, सेंटेंस केस। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, पूछता है आपसे कि व्हाट इज अ क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट क्या है। फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और इसको हमने बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक और कलर कर दिया।
हम चाहते हैं इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना, तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग जो भी अप्लाई हुई थी वो क्लियर हो गई। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस स्पेस। इसको हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग हमने प्रोवाइड कर दिया और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस स्पेस करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। तो इसका शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। पैराग्राफ में आते हैं तो पैराग्राफ में जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, तो 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड। एंड पूछता है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट, तो वो हमारा होता है लेफ्ट। इसके बाद यहाँ पे पूछता है लाइन स्पेसिंग, ठीक है। तो मिनिमम लाइन स्पेसिंग हमारा है 1.0 और मैक्सिमम है 3.0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। ये आपका अलाइनमेंट्स वगैरह है, इंडेंट वगैरह के बारे में ज्यादा कंपटीटिव एग्जाम में नहीं पूछता। हाँ, लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस है। फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट पूछ लेता है तो कंट्रोल प्लस एफ फाइंड का शॉर्टकट है, रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एच है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं होम टाइप से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंसर्ट। तो इंसर्ट में आपसे पूछ लिया जाता है कि हेडर एंड फुटर जो है वो किस ग्रुप में है या किस टैब में है, तो आप बता सकते हैं कि ये इंसर्ट के अंदर है, ठीक है। पिक्चर शेप इंसर्ट करना हो तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपरलिंक। यहाँ पे देखिए आपको हाइपरलिंक मिल जाएगा, ये लिंक। तो कंट्रोल प्लस एच जो है इसका शॉर्टकट होता है। आप यहाँ से कोई भी लिंक जो है क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सिंबल एंड इक्वेशन जो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं 1 by 1, ठीक है। इक्वेशंस भी टाइप करना हो तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो लेआउट से पूछे जाते हैं। लेआउट्स में क्या पूछा जाएगा कि बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास मार्जिन है वो नॉर्मल होती है, जिसकी जो मार्जिन होती है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वो 1 इंचेस होती है, ठीक है। नीचे यहाँ पे आप पेज ओरिएंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। एग्जाम पूछता है कि वर्ड का जो है ओरिएंटेशन क्या होता है, तो आप बताएंगे पोर्ट्रेट। एक्सेल में भी पोर्ट्रेट ही होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर पावर पॉइंट की बात करते हैं तो पावर पॉइंट में लैंडस्केप होता है उसका ओरिएंटेशन, ठीक है। पेज की साइज है, यहाँ पे डिफॉल्ट पेज साइज क्या है आपसे पूछा जाता है। कभी कभी लेटर होता है, ठीक है, बाकी एप्लीकेशंस पे, लेकिन अगर हम लोग 19 की बात करें तो यहाँ पे A4 होता है। दूसरा यहाँ पे कॉलम है, कॉलम प्रिंट सेट्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा 1 होता है, उसके अलावा आपके पास 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट। तो देयर आर 5 प्रिंट सेट्स इन कॉलम। उसके बाद यहाँ पे आपको पेज नंबर है, लाइन आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोजीशन दिख जाता है। जैसे यहाँ पे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट आप बता सकते हैं कौन कौन सा है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड ले लाइन मिडिल बॉटम, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो टेबल से बनता है। टेबल से कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। ये टेबल है, टेबल में इंसर्ट टेबल में आप जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि जो डिफॉल्ट कॉलम होता है, जैसे कि जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट कितने रो एंड कॉलम को इंसर्ट किया जाता है। तो डिफॉल्ट में हमारे पास जो कॉलम है वो 5 है और रो हमारा 2 है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम रो एंड कॉलम कितना इंसर्ट कर सकते हैं, तो 1 कॉलम एंड 1 रो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछता है कि मैक्सिमम आप कितना इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो कॉलम है वो आप ले सकते हैं 63, ठीक है, और रो आप ले सकते हैं 255। तो ये आपसे जो है मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओके। तो ये आपका यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद कुछ और चीजें यहां पे पूछ लेता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो जूमिंग है वो कितनी होती है, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ बुकमार्क जो हम लोग वर्ड में इंसर्ट करते हैं, तो वो लेटेस्ट वर्जन में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं ये 2 1 4 7 4 8 3 6 एंड 4 7। कुछ इतने हम लोग बुकमार्क को मैक्सिमम इतने बुकमार्क हम लोग ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ बुकमार्क हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर जो स्टाइल होती है, जैसे यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो स्टाइल जो दिख रही है ना, तो ये मैक्सिमम कितने नंबर की स्टाइल होती है। यहाँ पे तो आपको लिमिटेड दिख रहा है, लेकिन इसमें आप और ऐड करना चाहते हैं तो टोटल जो है आप 4000
4079 यानी 409 इतना आप इसमें क्या कर सकते हैं, बुकमार्क को सॉरी स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिस्ट जो है आप क्रिएट कर सकते हैं वर्ड के अंदर, और वो है 2047। इतना आप इसके अंदर लिस्ट ऐड कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है आपसे। तो यहां पे हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टाइल, ये है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ लिस्ट। इतने नंबर ऑफ लिस्ट जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर। मैक्सिमम नंबर अगर आप कमेंट जो अगर आपको इंसर्ट करना हो तो मैक्सिमम वर्ड में हम लोग कमेंट जो है यूज कर सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट, और वो है आपके पास एग्जैक्टली सेम इतने ही रेंज है हमारे कमेंट का भी। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, उसके बाद जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड। फील्ड करने का मतलब ये है कि ये रो कॉलम वाले फील्ड की बात नहीं कर रहा। मैक्सिमम कॉलम के फील्ड का मतलब कि ये जो पर पेज फील्ड का मतलब है कि टोटल हमारे पास मैक्सिमम फील्ड जो है एग्जैक्टली हम लोग इतना इंसर्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड्स हमारे पास ये हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सब डॉक्यूमेंट इन मास्टर डॉक्यूमेंट, यानी एक मास्टर डॉक्यूमेंट के अंदर जो है नंबर ऑफ सब डॉक्यूमेंट आप कितना इंसर्ट कर सकते हैं। तो सब डॉक्यूमेंट आप इंसर्ट कर सकते हैं SUB डॉक्यूमेंट, मैक्सिमम आप इंसर्ट कर सकते हैं 255। इससे ज्यादा आप सब डॉक्यूमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। बोल रहा है कि द साइज ऑफ वर्ड फाइल कैन बी ओपन, यानी वर्ड की जो साइज है उसको आप मैक्सिमम कितने MB की फाइल को ओपन कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम फाइल ऑफ वर्ड कितने MB की फाइल ओपन होगी, तो वो हो जाएगी 512 MB की अगर साइज है तो वो आप वर्ड में आसानी से ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये कैपेसिटी थोड़ा सा हायर वर्जन की, अगर लो वर्जन होगा तो वहां पे साइज कम है, 32 बिट है। ठीक है, 32 MB है, सॉरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर हम लोग रिकॉर्ड कितने डिस्प्ले होते हैं, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्ले होते हैं किसी भी डायलॉग बॉक्स के अंदर, वो होते हैं 10,000। तो मैक्सिमम रिकॉर्ड डिस्प्ले इन डायलॉग बॉक्स वो होते हैं हमारे पास 10,000। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि अगर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एक फंक्शन है, यानी कि इक्वल साइन RAND, ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर अगर हमने यहाँ पे दिया 2 और हमने इंटर कर दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 पैराग्राफ ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है। अगर नंबर ऑफ पैराग्राफ वर्ड में इंसर्ट करना हो तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, यानी इस फॉर्मूला का बेसिकली यूज ये है कि इंसर्ट अ पैराग्राफ इन अ सिंपल टेक्स्ट। अगर पैराग्राफ इंसर्ट करना तो उसके लिए हमारे पास ये। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम लिमिट क्या हुआ है अनडू और रीडू, यानी अगर अनडू और रीडू करना हो, मैक्सिमम लिमिट ऑफ अनडू एंड रीडू, तो उसकी है लिमिट 100 एक्शन, यानी कि 100 एक्शन तक जो है इसकी लिमिट है। आप इतने एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनडू एंड रीडू, यानी इससे ज्यादा जो है लिमिट नहीं है स्टोर करने की। ये अनडू रीडू का एक्शन का मतलब वो यही चीज की बात कर रहा है। ये देखिए जो एक्शन यहाँ पे है ना, ये सभी एक्शन है। यहाँ पे देखिए 25 एक्शन इसे दिखा रहा है, तो ये टोटल जो एक्शन है यहाँ पे वो टोटल 100 क्या कर सकता है, ये स्टोर कर सकता है। दूसरा जो है कि हमने बता दिया आपको रिमूव फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट क्या होता है, मिनिमम मार्क्स हमने बता दिया है। चलिए टेबल्स के बारे में मैंने बता दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। दूसरा चीज है कि कुछ आपको शॉर्टकट भी वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने बता दिया जूमिंग के बारे में कि डिफॉल्ट जूमिंग आपका 100% है और मैक्सिमम 500 है और मिनिमम 10% है। उसके बाद आपसे हमने बताया था कि फॉन्ट साइज जो मैक्सिमम होती है 1 से लेकर के 1638 पॉइंट तक होता है। सेव एज का शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, F12 है। और सेव एज का शॉर्टकट हो गया F12। अगर किसी भी करंट विंडो को ओपन करना हो तो उसका Ctrl+W शॉर्टकट होता है। ठीक है, अगर किसी विंडो को अगर स्प्लिट करना हो तो Alt+Shift+S प्रेस करते हैं तो वो विंडो स्प्लिट यानी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड 1, यानी किसी वर्ड को अगर अंडरलाइन करना हो, जैसे मान लीजिए कि ये वर्ड है, अगर इस वर्ड को अगर सिर्फ वर्ड को अंडरलाइन करना है, पूरी लाइन को नहीं, तो Ctrl+Shift+W करेंगे
तो वर्ड अंडरलाइन होगा सिर्फ। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ड अंडरलाइन हुआ, ठीक है। तो ये शॉर्टकट आपको। इसके बाद फॉन्ट की साइज को अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके लिए भी शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट्स, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ब्रैकेट जो होगा बड़ा वाला ब्रैकेट होगा, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कंट्रोल प्लस दिस ब्रैकेट, इससे हमारा क्या होगा, फॉन्ट की साइज स्मॉलर होगी। अगर हम कंट्रोल के साथ कंट्रोल और प्लस हम ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं तो इससे फॉन्ट की साइज क्या होगी, और इससे क्या होगी फॉन्ट की साइज, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट है, आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो वर्ड से रिलेटेड है और आपसे मैक्सिमम एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट लिस्ट है जिनको आप देख सकते हैं। बेसिक चीजें हमने आपको डिफाइन कर दिया है, आप देख सकते हैं वन बाय वन। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।